Hello friends, welcome to AM Pedagogics. I would like to revolutionize NEET aspirants. लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन ज़्यादा हमने बात लाइफ स्पैन की थी उसमें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंडर आ जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में मैं बात करूंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी है। तो कुछ कहते हैं कि द क्रिएशन बाय अ लाइफ फॉर्म ऑफ अ सिमिलर लाइफ फॉर्म, कि एक लाइफ फॉर्म की क्रिएशन है और उसकी जैसी ही लाइफ फॉर्म्स बनती हैं बाय रिप्रोडक्शन। एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ देता है जो कि सिमिलर होते हैं टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. So, reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones or offsprings similar to self. अपने जैसे ही organisms को जन्म देते हैं. So, the process by which species is continued, कि एक species continue होती रहती है, अपने जैसे ही और बनाती रहती है, अपने जैसे ही morphological features होते हैं, अपने जैसे ही physiological features होते हैं, अपने जैसे ही genetical features होते हैं. So, इस तरह से reproduction को different scientists ने different way में define किया है. यहाँ पे एक और बात समझ लें कि न्यू लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड डी नोवो, मीन्स नई लाइफ क्रिएट नहीं होती है। नए तरह के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट नहीं करता है, वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करता है। सो रिप्रोडक्शन क्या हुई कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि लाइफ के थ्रेड को कंटिन्यू रखता है। हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स में बहुत डाइवर्सिटी है, तरह तरह की वैरायटी है, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। तो इस बात को यहाँ पे समझ लें कि रिप्रोडक्शन एक मैकेनिज्म है टू मल्टीप्लाई, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. So process of reproduction is controlled by few factors. तो वो factors कौन से होते हैं? जैसे कि जहाँ पे वो रहते हैं वो हैबिटेट या फिर इंटरनल फिजियोलॉजी, तो इन सब पे डिपेंड करता है, जीन्स पे डिपेंड करता है। जेनेटिक्स के बारे में हम बात आगे करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लें कि जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, मैं बार बार इन वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रही हूँ, तो इस बात को अच्छे से ध्यान में आपको रख लेना है कि मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर फॉर्म्स बनती हैं, सिमिलर यंग वन, सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये यूनिपेरेंटल होती है, मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। अब सेकेंड फीचर इसका होता है नो गैमेट फॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें आगे गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। नो फर्टिलाइजेशन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, मीन्स माइटोसिस से सेल डिवीजन होती है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में। तो वो डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट। तो फादर के साथ कह लो या मदर के साथ, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है इसमें, चाहे आप उसे फादर मान लें, चाहे आप उसे उस ऑफस्प्रिंग का मदर मान लें,
तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं आफ्टर माइटोसिस वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि हम कहें कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं और रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन होती है। एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड होता है, फिर वो 2 अलग अलग फिर आगे 2 में होके वो 4 बन जाते हैं, फिर वो 4 आगे 2-2 में डिवाइड होके 8 बना लेते हैं। तो इस तरह से रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वेरिएशन नहीं होती, नो वेरिएशन, क्योंकि सिमिलर होते हैं पेरेंट से, ऑफस्प्रिंग सिमिलर होती है, तो उनका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप सेम होता है। फिनोटाइप किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, और जीनोटाइप किसे रिप्रेजेंट करता है? जीन्स को। तो वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होती है ऑफस्प्रिंग, सो नो वेरिएशन इज देयर। डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन। इसका क्या मतलब हुआ कि इवॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि वो जैसे पेरेंट होते हैं वैसे ही उनकी ऑफस्प्रिंग होती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होती। चेंजेस नहीं होती तो नए ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं तो स्पीशीज भी सेम ही रहती है। जो स्पीशीज एज पेरेंट होती है वही स्पीशीज एज ऑफस्प्रिंग होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये प्रोटोजोन्स में होती है। एक एक एग्जाम्पल मैं सबकी बता देती हूँ ताकि एग्जाम में किसी भी कैटेगरी से एक एग्जाम्पल पूछी जाए तो आपको पता हो। प्रोटोजोन्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होती है, तो उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। स्पॉन्जेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उसकी एग्जाम्पल हो गई साइकोन। सीलेंट्रेट्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रा, फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया, एनिलिड्स, साइलेस, इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश, ट्यूनिकेट्स, सेल्पा। तो इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होती है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इन सब की डिटेल स्टडी अभी हम करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताई है और साथ में हर टाइप की एक एक एग्जाम्पल भी मेंशन की है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में तो यहाँ से बनता ही है, सो गेट रेडी फॉर दैट। यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेमिंग दी है और इनके बारे में हम आगे आज स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप एंड देयर एग्जाम्पल्स। बाइनरी फिजन अमीबा में होती है, मल्टीपल फिजन अमीबा और प्लाज्मोडियम में, बडिंग स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स में, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगारा सी एनिमोन्स में दिखाई देती है, जैमिल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में होती है, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस एंड पेनिसिलियम में, रीजनरेशन पॉरीफेर सीलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्म्स में होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 तरह की होती है, नेचुरल मेथड्स होते हैं और आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं। नेचुरल मेथड्स रूट, स्टेम और लीव्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी एग्जाम्पल आ जाती है स्वीट पोटैटो फ्रॉम रूट्स, पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम स्टेम एंड ब्रायोफिलम फ्रॉम लीव्स। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। तो कटिंग की एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुगर केन, रोजेस। ग्राफ्टिंग की मैंगो और रोज भी ले सकते हैं। लेयरिंग जैस्मीन, टिश्यू कल्चर डेलिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन क्या होता है? फिजन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो पेरेंट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, पेरेंट अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रही है, फिर धीरे धीरे ग्रूव्स बन रही हैं, न्यूक्लियस में ग्रूव बन रही है, उसकी आउटर लेयर में भी ग्रूव बन रही है, और फिर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है यहाँ पे, और डिवीजन ऑफ cytoplasm. Division of nucleus is called as karyokinesis और division of cytoplasm is called as cytokinesis. तो फ्रेश कर लें अपने माइंड को जल्दी से, आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। साइटोकाइनेसिस में टेक प्लेस इन एनी प्लेन।
लेकिन जो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस अकर्स इन परपेंडिकुलर प्लेन टू द साइटोकाइनेसिस। तो ये सेंटेंस को आपने ध्यान में रखना है। ये करेक्ट, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स में भी आ सकता है या एजर्शन रीजन स्टेटमेंट्स जो होती हैं ऐसे क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर धीरे धीरे ये डिस्कनेक्ट होके 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सो ये जो डॉटर सेल्स हैं दे आर इक्वली सेम टू देयर पेरेंट। जो ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फ्यूजन को फॉलो करते हैं उन्हें इमॉर्टल भी कहा जाता है। इमॉर्टल मीन्स जो कभी नहीं मरते हैं, बिकॉज एक जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे 2 में डिवाइड हो जाता है। नेचुरल डेथ यहाँ पे शो नहीं होती। बाइनरी फ्यूजन की भी आगे 3 टाइप्स हैं। अभी जो यहाँ पे स्क्रीन पे शोन है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सो सिंपल बाइनरी फ्यूजन या फिर इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। आगे हम बात करेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन की। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होती है वो कोइंसाइड करती है विद द एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पहले समझ लो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये मैक्रोन्यूक्लियस है, दिस इज माइक्रोन्यूक्लियस। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिवीजन हो रही है मैक्रोन्यूक्लियस की, और माइक्रोन्यूक्लियस भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है। पुरानी जो ओरल ग्रूव है वो डिसअपियर होनी शुरू हो गई है और न्यू ओरल ग्रूव्स बननी शुरू हो गई हैं, और साइटोप्लाज्म यहाँ पे ट्रांसवर्सली कट हो रहा है और 2 डॉटर पैरामीशिया आर फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन। पैरामीशियम में देखा जाता है या प्लेनेरिया में देखा जाता है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन की। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूग्लिना की एग्जांपल ली गई है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके फ्लैजेला हो गए और क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही है और एक लॉन्गिट्यूडिनल फरो बननी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये डीप होती चली जाती है और एक यूग्लिना, एक पेरेंट यूग्लिना डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर यूग्लेने में। यूग्लेना इज सिंगुलर एंड यूग्लेने इज प्लूरल। तो न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 and cytoplasm also divides into 2 daughter cells. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन देखा जाता है यूग्लिना में या फिर वॉटिसेला में। अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ अमीबा की ले रही हूँ। आप देख सकते हो कि अमीबा अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेता है, एक वॉल बना लेता है और इस सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाता है बाय अ माइटोसिस प्रोसेस और धीरे धीरे बहुत सारे डॉटर सेल्स अंदर बन जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ऑर्गेनिज्म को तो ये सिस्ट वॉल रप्चर हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और छोटे छोटे स्मॉल अमीबी डॉटर सेल्स इसमें से बाहर आ जाते हैं जिन्हें स्यूडोपोडिस्पोर्स भी कहा जाता है। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो बहुत बार होती है और साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी होता चला जाता है जिससे कि अलग अलग डॉटर सेल्स सिस्ट वॉल के अंदर ही रह जाते हैं। सो ईच न्यूक्लियस गैदर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड इट। अपने आसपास थोड़ा सा साइटोप्लाज्म वो पूरे एक पेरेंट से हर न्यूक्लियस ले लेता है। So mother individual splits into many tiny daughter cells which are called as pseudopodispores. मल्टीपल फ्यूजन में कुछ साइटोप्लाज्म पेरेंट बॉडी का एज सच एज रेजिड्यू रह जाता है और जो बाकी की आउटर लेयर्स हैं वो भी रह जाती हैं। तो जो अनयूज्ड बॉडी रह जाती है उसे कहते हैं रेजिडुअल बॉडी और जो स्पोर्स या अमीबी बाहर आते हैं उनको कहते हैं स्यूडोपोडिस्पोर्स। ये 2 टर्म्स मल्टीपल फ्यूजन में आपने याद रखनी है।
ड्यूरिंग फिजन मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ की हैं। अब हम थोड़ा-सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अंडर अनफ़ेवरेबल कंडीशंस मल्टीपल फिजन होता है, तब वो सिस्ट कैसे बनती है? सो अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ करता है और 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाता है, जिसे कि सिस्ट कहते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को एनसिस्टेशन कहा जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो ये जो एंसिस्टेड अमीबा होता है वो डिवाइड होता है, मल्टीपल फिजन शो करता है, छोटे छोटे अमीबी उनमें से प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट होती है, ब्रेकअप होती है और स्पोर्स सराउंडिंग मीडियम में बिखर जाते हैं और फिर छोटे छोटे अमीबा में ग्रो कर जाते हैं। सो इस पूरी प्रोसेस को स्पोर्यूलेशन कहते हैं। शाइजोगोनी इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में शो होती है। इसी तरह से प्लाज्मोटोमी जो कि ओपेलिना और पेलोमिक्सा में शोन होती है, ये एक ऐसी डिवीजन है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन डिवाइड होते हैं सेवरल स्मॉल मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर सेल्स में विदाउट एनी न्यूक्लियर डिवीजन। आगे बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन भी एक तरह का फिजन ही है। प्लेनेरिया में इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसमें एक छोटी सी कंस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो गई। कंस्ट्रिक्शन के बाद प्रॉपर डिवीजन होने के बाद ये डॉटर सेल बन जाता है जो कि ग्रो हो जाता है न्यू प्लेनेरिया में, और जो ये पेरेंट होता है वो एज सच रह जाता है। तो 1 डिवाइड्स इनटू 2, पेरेंट एज सच रह जाता है और उसी में से नया पार्ट निकल के एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। तो रीजनरेशन किसी भी पार्ट से हो सकती है। कभी कभी यहाँ कंस्ट्रिक्शन हो गई तो ये पार्ट अलग हो गया और बाकी का जो पार्ट है वो ग्रो हो जाता है, उसका अपर पार्ट दोबारा ग्रो होके एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। Moving to next type of asexual reproduction, that is budding. Budding में पेरेंट बॉडी से एक छोटी सी बड अराइज होती है और वो सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। बडिंग में न्यू इंडिविजुअल्स बाय माइटोसिस बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि बडिंग इज फाउंड इन स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट स्पॉन्जेस के अंडर आ जाता है, साइफा और सीलेंट्रेट्स के अंडर हाइड्रा, एनालिड्स के अंडर साइलेस एंड ट्यूनिकेट्स के अंडर सेल्पा। जैसे कि ये एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी मेंशन की हैं। बडिंग्स की भी आगे टाइप्स होती हैं। यहाँ इस स्लाइड पे हम बात करेंगे एक्सोजिनस बडिंग की। एक्सो मीन्स आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी से बड अराइज होती है और वो सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। हाइड्रा, साइफा, ओबेलिया, इन सब में एक्सोजेनस बडिंग होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम देखेंगे कि बर्ड्स अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट नहीं होती, तो वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, जैसे कि साइफा एंड ओबेलिया में। जैसे बाइनरी फिजन में पेरेंट की आइडेंटिटी नहीं रहती है, वो आगे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन बडिंग में पेरेंट एज सच अपनी आइडेंटिटी रखता है। पेरेंट बॉडी उसी तरह से रहती है, डिफरेंट बर्ड्स अराइज होती जाती हैं और नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते चले जाते हैं, अपनी फ्री लाइफ जीते हैं। साइफा में जो एक्सोजिनस बर्ड्स बनती हैं वो एक ग्रुप में ही रहती हैं और एक कॉलोनी बना लेती हैं। यीस्ट में भी रिप्रोडक्शन बडिंग से ही होती है। यहाँ पे मैंने बात की एक्सोजिनस बडिंग की, आगे बात करते हैं एंडोजिनस बडिंग की। एंडो मीन्स इनसाइड, सो इनसाइड द बॉडी। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो बॉडी के अंदर बहुत सारी बर्ड्स बन जाती हैं और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर रप्चर हो जाता है और छोटे छोटे अमीबॉइड सेल्स बाहर आ जाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को जैम्यूल कहा जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जैम्यूल फॉर्मेशन। ये ज़्यादातर स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है उसमें पाई जाती है।
जेम्यूल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस स्ट्रक्चर को जान लें। यहाँ पे ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। स्पिक्यूल्स हो गए, इनर लेयर है, इनर लेयर के अंदर आर्क्यूसाइट्स होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन को न्यूमेटिक लेयर कहते हैं। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस आर्क्यूसाइट्स बाहर आ जाते हैं थ्रू द माइक्रोपाइल और एक नया स्पॉन्ज बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि पेरेंट की एक फ्रेगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। इट अकर्स व्हेन अ शूट दैट इज रूटेड बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ग्रुप। मेन ग्रुप से कोई भी पार्ट अलग हो जाता है और वो फिर खुद से ग्रो करने लग जाता है। ऑर्गेनिजम्स जिनकी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिवाइड या रिप्रोड्यूस होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पाती। क्या हमारा हाथ पैर उंगली से क्या नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है? नहीं। सो लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही ये दिखाई देती है। ऑर्गेनिजम्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैन नॉट अंडरगो सेल बाय सेल डिवीजन। So fragmentation is a type of asexual reproduction in which an organism simply breaks into individual pieces at maturity. तो ये ज़्यादातर स्पायरोगैरा में पाई जाती है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और नई फ्रेगमेंट्स नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती हैं। इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत रैपिड होता है, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाती है, फ्रेगमेंट्स ब्रेक होती रहती हैं और हर फ्रेगमेंट हर फिलामेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना चाहूँगी। तो पहले हम बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग आर रिप्रोड्यूस्ड वेरी क्विकली। जल्दी जल्दी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है फ्रॉम सिंगल पेरेंट जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। लार्ज कॉलोनीज बना लेते हैं जिससे कि उनको compete करना पड़ता है एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉपर फीड के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए उनको एक दूसरे से compete करना पड़ता है। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज देयर। जब कभी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, क्योंकि ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं तो स्पीशीज सरवाइव कर जाती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन के लिए अपने साथी को ढूंढने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, वो खुद से ही अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिक क्लोन्स। जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, जैसा पेरेंट होता है वैसे ही ऑफस्प्रिंग होती है, तो उसमें म्यूटेशंस या एवोल्यूशन शो नहीं होती। A negative mutation can make asexually produced organisms susceptible to disease and can destroy large number of offspring. By chance कोई जीन्स में चेंज आ गई है, नेगेटिव म्यूटेशन हो गई है, तो असेक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें डिजीज़ होने का खतरा रहता है और जब डिजीज़ होती है तो लार्ज नंबर में डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑफस्प्रिंग की, बहुत सारी ऑफस्प्रिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑफस्प्रिंग बहुत ही क्लोजली रहती है, ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं, तो उसमें फूड और स्पेस की कमी हो जाती है जिससे कि उनको एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है तो वो पूरी की पूरी कॉलोनी वाइप आउट हो जाती है, जिससे कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज खत्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सॉल्व। इसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दें। फर्स्ट वन इज व्हाई इज अमीबा कॉल्ड इमॉर्टल। अमीबा को इमॉर्टल क्यों कहा जाता है कि अमीबा कभी मरता क्यों नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन इन अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
what are pseudopodospores, and last one is what is reparative regeneration, give an example. और एक MCQ भी है एंट्रेंस कॉर्नर के सेक्शन में, बाइनरी फ्यूजन इज अ मोड ऑफ A माइक्रो प्रोपिगेशन, B वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, C मैक्रो प्रोपिगेशन या D सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में दें, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी आपके कमेंट्स को और बताऊंगी कि आपके आंसर सही हैं या गलत। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन। जल्दी लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इसके भी बहुत सारे मेथड हैं जैसे मैंने आपको बताया है, सो स्टे ट्यून्ड।